माँ। ये तो मम्मी की तरफ से। और बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि मेरे भाई की शादी नहीं हुई आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो आज कितनी तारीख है भूल जाते हैं, हमेशा ही भूल जाती हूँ मैं तारीख। आज है नवंबर 29। आज हम सांगला वैली का सफ़र तय कर रहे हैं और ये मॉर्निंग का समय है। 9:29 हो गए हैं पूरे जब मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह से कैसी कैसी तैयारियां रही वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए आप लोग आज की इस वीडियो में। तो ये सुबह 4:30 का समय था जब मैं उठ गई थी और आज मुझे उठना भी जल्दी था क्योंकि आज जाना भी था और साथ में यहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा था, तो खाना भी बनाना था। तो गाय को जो रोटी बनाते हैं हर रोज़, मैंने बताया आप लोगों को, वही बनाने के लिए यहाँ पे चूल्हा चौका कर रही हूँ पहले तैयारी। तो उसके बाद ही रोटी बनाई जाती है। ये रोटी पूरे नियमों के साथ बनानी पड़ती है। हम लोग अपने लिए तो जैसे तैसे भी बना लेते हैं, कभी चूल्हा चौका किया ना किया, लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो मम्मी के नाम से गाय के लिए रोटी जाती है उसको बनाने के लिए चूल्हा चौका बहुत ज़रूरी है। और ये रोटी पूरे साल भर तक जब तक बरसी नहीं हो जाती इसी तरह नियमों के अनुसार ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो पितर हैं वो हमारे भगवान के समान होते हैं। तो भगवान की तरह हम उन्हें पूजते हैं और जब भी भगवान को भी प्रसाद बनाते हैं तो चूल्हा चौका करके बनाते हैं। तो इसी तरह से पितरों की रोटी भी चूल्हा चौका करके ही बनानी पड़ती है। तो वही अभी किया जा रहा है और इसके बाद फिर घर के फैमिली मेम्बर भी ये रोटी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरे ताऊजी एक्सपायर हुए हैं और उस दौरान यहाँ के जो फैमिली मेम्बर है वो ये रोटी नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक हमें ही रोटी बनानी पड़नी है। तो आज क्रियाक्रम है और आज के बाद फिर यहाँ के फैमिली मेम्बर ये सब कार्य कर सकते हैं। तो आज ही हमें सांगला को भी जाना है और ये रोटी बना के हमने जाना है। चूल्हा चौका होने के बाद मैं आग जला दूंगी और आग जलाने के लिए आप लोग देख सकते हैं रात को ही हम लोग गाय के जो उपले बने होते हैं, गोइटू बोलते हैं मेरे मायके की तरफ, इसको दबा के रखते हैं राख में। तो ये गर्म रहते हैं, यानी आग बुझती नहीं है चूल्हे की, और आग बुझनी भी नहीं चाहिए। अच्छी बात होती है कि हमारे चूल्हे की आग कभी ना बुझे। तो इसी तरह से इसको दबा के रखना पड़ता है और आग जलाने के लिए भी इजी हो जाता है। जो जूंगा हुआ यानी कि दबाया हुआ जो गोइटू होता है उपला, तो ये देखिए आसानी से आग जल भी जाती है। आग जलने के बाद पानी भी गर्म हो जाएगा और जो मटका चूल्हे के ऊपर देख रहे हैं ये तांबे का बर्तन है जिसमें पानी गर्म हो गया, और तांबे के बर्तन वाले पानी से नहाना शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो नहाने के बाद मैं पहुँच गई हूँ ब्रह्मा जी के मंदिर यानी पीपल के पेड़ के पास पानी देने के लिए। तो ये जो पीपल को हम पानी देते हैं, कहते हैं कि मरणोपरांत प्राणी को ये पानी जाता है जब उनको रास्ते में प्यास लगती है, जब वो अपनी यात्रा पर चले होते हैं। तो साल भर तक ये यात्रा उनको करनी पड़ती है। तो पानी देने के बाद मैं फिर आ जाऊंगी। और सुबह सुबह की एक बस भी आ रही है, टेपरा शिमला। तो एक बार मैंने इसमें भी सफ़र किया था, बताया था आप लोगों को। तो ये सुबह की बस है और 7 बज चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो पता नहीं कितना अंधेरा है अभी। तो आजकल रातें लंबी और दिन छोटे। तो अब यहाँ पे लगी हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी भी करने। तो अरबी हमने शाम को बॉयल की थी ये, और साथ में आटा गूंद दिया है। तो अरबी की सब्ज़ी बना दूँगी, लस्सी वाली अरबी बनाऊँगी अभी। तो जी बन गई है गाय की रोटी, 5 चपातियाँ गाय के लिए और बाकी अरबी की सब्ज़ी भी बनी है। तो 4 चपातियों में घी लगाऊंगी और 1 चपाती के 3 टुकड़े करके ऐसे ही रखूँगी। इसको सूखा ही देते हैं और 4 चपातियों को घी शक्कर और सब्जी के साथ दिया जाता है। इस तरह से रहता है ये गाय को रोटी देने का कार्य, जिसको पूरे नियमों अनुसार देना पड़ता है। और संजू निकाल रहा है तिम्बर की दातुन, जो हमारे दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दांतों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, उनको ये जड़ से नष्ट करने का कार्य करती है। तो आयुर्वेद में बहुत बड़ा फायदा है, यानी कि बहुत बड़ी ताकत है। तो इसलिए आयुर्वेद को भी अपनाना चाहिए। अगर आप लोग गाँव में रहते हैं तो आयुर्वेदिक इन जड़ी बूटियों को हमें यूज़ करना चाहिए। और टाइम की बात करूं तो 8:30 बजे का टाइम हो गया है। 8 बजे के बाद गाय को रोटी दी जाती है। धूप भी आ गई है। तो मेरे हस्बैंड गाय को रोटी देने का कार्य करेंगे। तो इनको भी अपने हाथों से रोटी खिलानी है गाय को। तो यहाँ नल से रोज पानी भरते हैं, ताज़ा पानी। और वहाँ पे जो बछड़ी है, सिर्फ एक ही गाय को रोटी दी जाती है। ऐसा नहीं कि एक गाय को आज दी दूसरी को कल दी। जिस गाय को शुरू से देना शुरू किया है उसी को ही साल भर रोटी दी जाती है। तो इस छोटी सी बछड़ी को ही रोटी देते
देते हैं हम लोग। और इस बछड़ी को अब ऐसी आदत हो गई है कि जब 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे का समय होता है तो ये पहले ही वहाँ लग जाती है करने रोटी मांगने के लिए। इसको आदत हो गई अब कि मेरे लिए अब रोटी आने वाली है, तो इस तरह से खाती भी है ये। कई गाय होती है कि रोटी नहीं खाती, ये गाय ऐसी है यानी बछड़ी ऐसी है कि इसको जो कुछ भी दे ये पूरा खाती है। और बहुत खुशी होती है जब गाय इस तरह से रोटी खाती है। बोलते हैं ना कि अगर गाय रोटी खा ले तो उस प्राणी को बहुत अच्छे से वो लग जाती है। और बछड़ी भी इतनी तेज है कि ऐसा सोचती है सारी रोटी एक साथ खा जाऊं, एक एक करके नहीं खाऊं, लेकिन मुंह छोटा होने के कारण इसकी रोटियां एक साथ नहीं जाती है तो आराम आराम से इसको खानी पड़ती है और खाने भी देनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी करके। और रोटी खिलाने के बाद फिर थाली में पानी डाल के पानी पिलाते हैं, और ये पानी भी बहुत अच्छे से पीती हैं, पूरा जैसे कि हम इंसान को ही ये खाना खिला रहे हों, बिल्कुल वैसे ही खाती है। तो आज दूसरी बारी है मम्मी के बिना घर से जाने की। इससे पहले मम्मी हमेशा होते थे, लेकिन मेरे फॉलोवर की ये कमेंट्री है कि अपने भाई के अंदर ही आप अपनी मम्मी की छवि को देखेंगे, तो मेरा भाई भी वही कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए किस तरह रूम पे आके पहले ही शगुन ढूंढ रहा है हमारे को देने के लिए, जिस तरह मम्मी दिया करते थे। तो एक जिम्मेवारी इसके ऊपर और आ गई है। हमेशा मम्मी ये कार्य किया करते थे, लेकिन आज इसको करना पड़ रहा है। वैसे तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि मम्मी, इसके रूप में हम मम्मी को देखते हैं। आज तो बड़ा ही नोट करता सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो तो आज संजू शर्माया नहीं, पिछली बार बहुत शर्मा रहा था। और बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, आपकी भाभी नहीं है। तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अभी मेरी भाभी नहीं है, और अगर इसके लिए कोई लड़की है तो जल्दी से पसंद कीजिए मेरे भाई के लिए, और जो हमारे घर में भाभी जल्दी से जल्दी आए। क्यों, ठीक नहीं बोल रहे रिया? तो स्मार्ट बंदा है भाई, ऐसे नहीं है और किनौरी टोपी लगा के आज तो जचा हुआ है भाई, बढ़िया। तो मेरे हस्बैंड अभी रोड के पास चले गए हैं, क्योंकि उनको गाड़ी स्टार्ट करनी थी, तो संजू वहीं पे मिलने जा रहा है। अब वहीं पे मिलते हैं अब आप लोगों के साथ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कितने टाइम बाद आना? अब देखती हूँ, पता नहीं, जब टाइम लगेगा तब। दिसंबर एंड में जैसे। दिसंबर? अभी दिसंबर तो चल पड़ा। एंड चल ठीक है, ठीक है, देखे वाला जनवरी फरवरी में देखेंगे, अब पता नहीं कब आएंगे ठीक है देवे, ठीक है ठीक है ना ये तो शगुन पड़ता ही है ना हर बार। ये तो मम्मी की तरफ से। तो मम्मी भी अपने प्राणियों को बिना शगुन दिए नहीं भेजा करती थी, तो संजू ने मम्मी की कमी को पूरा किया। ठीक है, बाय बाय, टाटा, ओके बाय, बेस्ट ऑफ जर्नी, थैंक यू। ठीक है, झुकती रहे। राधे राधे, जय बैरिंगनाथ जी, जय बैरिंगनाथ जी, ओके बाय, ठीक है। तो इस तरह से रहा हमारा मेरे मायके का ये 1 हफ्ते का सफ़र। बाकी रास्ते का अब आप लोगों को कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सांगला वैली की, सांगला में जाके ही दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो एंड होती है। ओके, बाय बाय ऑल।